डकरा विवाह मंडप में बुधवार को करकट्टा कोलियरी कर्मचारी साख सहयोग समिति 2025 का वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अमृत भोक्ता और संचालन सुधीर सिंह ने किया। वार्षिक आम सभा में मुख्य अतिथि के रूप में खलारी प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एवं समिति के सदस्यों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके बाद मुख्य अतिथि और समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा गुलदस्ता देकर और अंगवस्त्र पहनाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। समिति के वार्षिक आम सभा में साल 2023-24 और 24-25 का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। समिति के सचिव उमाकांत सिंह ने कोऑपरेटिव में जमा राशि के पिछले 2 वर्षों में हुए मुनाफे की जानकारी दी। इसके साथ ही कोऑपरेटिव के तहत दिए जाने वाले लाभ की भी जानकारी दी गई। वार्षिक आम सभा में अमृत भोक्ता, उमाकांत सिंह, धनेश्वर गंजू, सुधीर सिंह, रोबिन टोपनो, रामा उरांव, मालती कुमारी, सरिता देवी, रातो देवी, पुष्पा देवी, जो है हम आप सबको को बीच रखने के लिए एक बार आम सभा बुलाया गया है। एक दूसरे का सहयोग करने का पहल है। हमको याद है कि जब हम लोग का पहला पेमेंट होता है तो काफ़ी वहाँ पे बिचौलिया लोग देखे थे, तो कहीं वैसे से बचने का प्रयास हुआ। आज इस सोसाइटी में जो सबको कहीं लाभ हो रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखाने में उनको इंजीनियर भी बनाए हैं, ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है इस संस्था का। तो हम कहेंगे कि संस्था को हमको सभी को बरकरार रखने के सहयोग की आवश्यकता है। सभी का तालमेल से ही चलता है। बच्चों के लिए शिक्षा में काम किया साथियों, हमारी बेटियों की शादी में काम किया साथियों, तो आपके लिए हमेशा खड़ा रहा। एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, हर बनवाने के लिए अनेक प्रकार का उपलब्धियाँ करकट्टा कोऑपरेटिव ने किया और आगे भी साथियों करेगा। और हमारे कोऑपरेटिव के लोकप्रिय सचिव भाई उमाकांत का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है साथियों कि आपके लिए जन सेवा के लिए निस्वार्थ भाव में मैं देखा हूँ बहुत नजदीक से। आपके लिए हमेशा सोचते हैं, आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। कोई भी गतिविधि होती है वो आम सभा के द्वारा ही संतुष्ट किया जाता है। आज का यह आम सभा आप लोगों के भविष्य को और आपके आने वाले समय में जो क्रियाकलाप करेंगे उसको निर्धारित करते हैं। पहले क्या किए, पिछले वर्षों में क्या आपकी गतिविधि रही, क्या आपका आर्थिक क्रियाकलाप रहा, उन सबों का लेखा जोखा इसी आम सभा में होता है। क्योंकि यह आर्थिक गतिविधि और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा क्या क्या निर्णय लिया गया, क्या किया गया, ये तो आपके समिति के सचिव ही बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी समझ है कि आम सभा कम से कम वर्ष में 2 बार अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसको सभी सदस्य समझें कि वर्ष में आम सभा 2 बार होना चाहिए। एक बार आपका आम सभा जब वर्ष की समाप्ति होती है, द्वितीय वर्ष मतलब 31 मार्च के बाद एक बार आपकी आम सभा होनी चाहिए, ताकि आप उस द्वितीय वर्ष में क्या क्या आपका क्रियाकलाप रहा आर्थिक, इसकी समीक्षा की जाए और उसके आधार पर आगामी वर्षों में आप क्या क्या करना चाहेंगे। जहाँ तक अभी लोग समिति के विषय में
कब आया। मैं अभी पूरे समिति में मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ जो इसका फाउंडर मेंबर बच गया। मैं उस समय का याद, एक अर्जुन सिंह यहाँ पर्सनल ऑफिसर हुआ करते थे, उनकी प्रेरणा पर दुर्गा प्रसाद जी द्वारा 1996 में इस समिति का गठन हुआ। इसका मूल उद्देश्य था कि कोल इंडस्ट्री में जो सूदखोरी और गट्टा पकड़ करके पैसा वसूली को हम अपने कर्मचारियों को उससे रोकें, ताकि छोटे छोटे पैसे के लिए सूदखोरों से बचा जा सके। समिति का मूल उद्देश्य यही था। लेकिन इस मूल उद्देश्य के अलावा धीरे धीरे समिति बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते आज शादी ब्याह, एजुकेशन, घर बनाना, ज़मीन खरीदना, हमारे सदस्यों को इन सब चीज़ की व्यवस्था हो रही है। सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। मैं आपके सामने आप लोगों को भी मैं दिया हूँ कि समिति साल भर में अपना किस किस मद में पैसा कहाँ से आता है और किस किस मद में पैसा कहाँ जाता है। आप सबों को 2 फाइनेंशियल ईयर का सब लोगों को मैंने हाथ में धराया।